हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और मेरे न्यू ब्लॉग में। तो यहाँ दिन है शुक्रवार, तारीख है 13 और आज है मेरा व्रत और आज हमको करना है वैभव लक्ष्मी माता की का उद्यापन। तो यहाँ सुबह जैसे पूजा हम करते हैं, कलश स्थापित करते हैं, चावल रखते हैं, उसके ऊपर कटोरी में रखा गहना ये सब रखते हैं। तो पूरा विधिवत पूजा हमने सुबह अच्छे से कर दी थी। जैसे डेली की मतलब शुक्रवार को पूजा किया जाता है, उसी हिसाब से उद्यापन के दिन भी किया जाता है। व्रत के आखिरी दिन ऐसे ही पूजा किया जाता है। तो ये सुबह का टाइम है, थोड़ा सा वीडियो हमने शूट किया है और सुबह की हो रही है मेरी पूजा और बज रहे होंगे करीब 9:30, क्योंकि सुबह उठ के बच्चों को टिफ़िन दे के घर में झाड़ू पोछा करके तब हमने शुरू की थी पूजा। और यहाँ देखिए धूप बत्ती, घी का दिया ये सब जला के और कलश को हम स्थापित कर देंगे। और आज हमको उद्यापन की तैयारी भी करनी है। तो शुक्रवार के दिन व्रत भी था और ढेर सारा काम भी हो गया था। बच्चे मेरे स्कूल चले गए थे और अकेले ही हमको सारा काम करना पड़ा था। तो यहाँ देखिए दोस्तों, पूजा हो गई है और आप भी कर लीजिए वैभव लक्ष्मी माता के दर्शन। और ये यहाँ देखिए, अब ये है 2 बजे का टाइम। हमने अपना काम 2 बजे से शुरू कर दिया था। हमने खीर बनाया था और पूड़ी भी बनाया था, क्योंकि 7 सुहागिनों को हमने न्योता दे दिया था। वो उन लोगों से बोला था 5:30 बजे तक आने के लिए। और यहाँ देखिए दोस्तों, चावल को हमने भून लिया है घी में और हम खीर चढ़ा देंगे। और हमको फटाफट से काम निपटाना है, क्योंकि दिन भले ही बड़ा होता है लेकिन जब काम करने लगो ना तो दिन का पता नहीं चलता है। उधर हमने चढ़ा दिया है खीर, इधर हम गूँथ लेंगे आटा। और जिस हिसाब से हम पूजा करते थे, जो जो हम प्रसाद पहले चढ़ाते थे वो भी प्रसाद हमको चढ़ाना है। तो हमको हलवा भी बनाना है, क्योंकि हम हर शुक्रवार को हलवा ही चढ़ाते थे, ज़्यादातर तो हलवा ही चढ़ाते थे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, खीर मेरी बन गई है। अब इसमें हमने डाल दिया है चीनी और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट था वो डाल दिया है और ये अपना धीरे धीरे बनती रहेगी। और इधर यहाँ देखिए, अब हम भून रहे हैं सूजी को। थोड़ा सा हलवा का प्रसाद भी बनाना है, क्योंकि हलवा का प्रसाद चढ़ेगा। और यहाँ हमने आटा की गोली भी बना के, मतलब एक साथ हम कई काम कर रहे हैं, क्योंकि अकेले ही करना है तो बहुत ज़्यादा काम भी हो गया था और भागम भाग भी बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हम मेरा हलवा बन गया है, खीर बन गया है। अब मेरी निकल रही है पूड़ी। और हमने पीहू को बोला था आंगन साफ, मतलब जहाँ मेरी सास सुहागनें बैठेंगी वहाँ आंगन को हमने पीहू को बोल दिया था, वो साफ़ कर देगी। क्योंकि साफ़ सफाई पूजा में तो ज़्यादातर होती है, तो जब तक अच्छे से साफ़ सफाई ना कर लो तब तक मन भरता भी नहीं है और अच्छा भी नहीं लगता है। यहाँ देखिए, हमने आज पीहू को लगा दिया है पोछा मारने के लिए पहली बार ये पोछा मार रही है और आंगन साफ़ कर देगी। उसके बाद यहाँ हम सारी पूड़ी निकाल लेंगे और पूजा की भी तैयारी करनी है, क्योंकि शाम की जो पूजा होती है उसमें कथा भी होती है, आरती भी होती है। तो शाम की पूजा में होती है लेट। और यहाँ देखिए दोस्तों, बज गए हैं 4 और हमने नहाया है, बाल धुला है, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी में हमने बाल नहीं धुला था। तो नहा के बाल धुल के आ गए हैं। पैर में लगाएंगे रंग, क्योंकि इस पूजा में रंग लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और इस पूजा में ना पूरा श्रृंगार करके बैठना पड़ता है, चाहे उद्यापन करो या पूजा करो, पूरा श्रृंगार करके पूजा करना होता है। तो यहाँ देखिए, हम आप सबको दिखा रहे हैं। हमने 7 ये मंगाया था श्रृंगार का सामान, चुनरी, नारियल और फल, मतलब जो जो चढ़ता है हमने सब कुछ मंगाया था। तो यहाँ सबसे पहले हम सामान को इकट्ठा कर लेंगे और फूल भी तोड़ के रख लिया है। और यहाँ देखिए दोस्तों, पूजा कैसे होती है, उद्यापन कैसे होती है, वही हम आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ का जो जितना हमने बासी फूल चढ़ाया था उसको उतारेंगे और यहाँ श्रृंगार का सामान एक थाली में करके रख देंगे। जो जो मंगाया था, बिंदी, सिंदूर, रोली भी थी और लाल सिंदूर था, चूड़ी थी, मेहंदी थी, नेल पॉलिश थी। तो यही मतलब 7 श्रृंगार का सामान हमने मंगा लिया था। और चुनरी मंगाया था छोटी सी माता रानी के ऊपर चढ़ाने के लिए। तो सारा सामान हमने इकट्ठा करके रख लिया है और धीरे धीरे सब आ रही हैं। और यहाँ देखिए, अब मेरी पूजा की शुरुआत हो रही है। तो कैसे करते हैं हम शाम की पूजा? सुबह जो हमने फूल चढ़ाया था, धूप चढ़ाया था, वो सब हटा देंगे
बासी फूल हटा के फिर उसके बाद आसन को शुद्ध करेंगे, अपने आप को शुद्ध करेंगे और माता रानी को शुद्ध करेंगे। जितने भी भगवान हैं मतलब गौरी गणेश हैं, सबको शुद्ध कर लेंगे। उसके बाद इन इन सबको ताज़ा फूल और ताज़ा दूब हम चढ़ाएंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, अब शुरू हो गई है मेरी पूजा। तो हमने आसन को शुद्ध कर लिया है और अब हम गौरी गणेश के ऊपर चढ़ा देंगे दूब और इन सबको आसन में जो रुई है थोड़ा थोड़ा रुई डाल देंगे और उसके बाद फिर फूल चढ़ाएंगे, क्योंकि बासी फूल हम हटा देते हैं, सुबह का फूल हटा के ताज़े फूल ही चढ़ाते हैं। अब तो फूल बहुत ज़्यादा मिलने लगा है, अब फूल की कोई दिक्कत नहीं है। ठंडी में तो बहुत दिक्कत हो जाती है फूल की। फूल हमने चढ़ा दिया, अब माता रानी को उड़ा देंगे चुनरी। ये चुनरी हमने मंगाई थी और आज इनकी विदाई हो रही है, तो अच्छे से विदाई करेंगे। उसके बाद इनकी करेंगे पूजा। और यहाँ हम जो हमने भोग बनाया है, खीर है, हलवा है और जो फल मंगाया है, सब कुछ इनको धीरे धीरे करके चढ़ा देंगे और इनको रोली, अक्षत, सिंदूर ये सब इनको टीक देंगे और उसके बाद पूजा करेंगे। कथा भी पढ़नी है, आरती भी करनी है। और उधर मेरी सुहागिनें धीरे धीरे आ रही हैं, तो हमने आलता को घोल के रख दिया था। वो लोग अपना आलता लगाती रहेंगी और इधर हम अपना पूजा करते रहेंगे, क्योंकि ये गांव है दोस्तों। शाम के टाइम ने ना गांव में बहुत सारे काम हो जाते हैं। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद ये लोग इतने समय पे आई हैं, नहीं तो शाम में जिसके पास गाय है, भैंस है, तो वो लोग अपना चारा पानी के लिए शाम को निकल जाते हैं। तो हमको जल्दी भी करनी थी ताकि उन लोगों को भी दिक्कत ना हो और हमें भी कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हमने चावल, अक्षत है पीला और सफ़ेद अक्षत चढ़ा दिया है और फूल चढ़ा दिया है। और यहाँ देखिए जो हमने प्रसाद बनाया वो भी हम भोग लगा के रख देंगे और बहुत ही विधिवत विधि विधान से इनकी पूजा कर लेंगे। तो ये माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करें, जो भी इनको चाहता है, जो भी दिल से इनको मानता है, सबकी इच्छा पूरी करें। और यहाँ देखिए दोस्तों, मेरी सुहागिनें बैठ गई हैं। अब इन सबको हम खिलाएंगे खाना, खीर और पूड़ी खिलाएंगे। और यहाँ हमने बिंदी लिया था और रोली लिया था और सिंदूर भी लिया था। तो सबसे पहले हम इनको सिंदूर लगा देंगे और बिंदी लगा देंगे और जो है रोली भी लगा देंगे। और हमने ना वैभव लक्ष्मी माता की किताब नहीं खरीदी थी, क्योंकि ये गांव है, बहुत लोग रखते हैं, बहुत लोग फेंक देते हैं। तो हमने इनको ना उसके बदले में दक्षिणा दे दिया था, क्योंकि किताब जितने की किताब आती है उससे ज़्यादा मिला के किताब के बराबर और दक्षिणा के बराबर हमने इनको दक्षिणा दे दिया था। क्योंकि बच्चे रहते हैं ना सबके घर में, तो किताब इधर उधर कर देते हैं, पैर के नीचे पड़ती है तो अच्छा नहीं लगता। तो हमने किताब नहीं लिया था, बस इनको दक्षिणा दे दिया था और खाना खिला दिया था। तो सबकी मांग में हम सिंदूर लगा देंगे और माथे पे बिंदी लगा देंगे और रोली भी लगा देंगे। और यहाँ हम इनके आंचल में डाल रहे हैं दक्षिणा, क्योंकि किताब हम नहीं समझते कि ज़रूरी है और इधर उधर फेंकी जाए, माता रानी पैर के नीचे पड़े तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, हमें ही पाप लगेगा। क्योंकि किताब हमने ही बांटा है तो हमें ही पाप लगेगा, इसीलिए हमने किताब नहीं दी थी किसी को। और यहाँ देखिए दोस्तों, अब हम सबको खिला रहे हैं खाना। बहुत ही प्रेम से, बहुत ही भाव से हमने अपना वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन किया है और बहुत ही श्रद्धा से व्रत भी किया था। आगे माता रानी इच्छा जो करना है उनको करना है और वो जाने, हमने तो उन्हीं के ऊपर छोड़ा है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये सब खाना खा रही हैं और शाम हो गई थी, शाम के बज गए थे 6 बज गए थे। हाँ, हमने इन सबको बोला था 5:30 बजे तक आ जाएंगी। तो ये लोग अपने घर का काम निपटा के हमें इतना समय दी और ये लोग खा भी रही हैं, बात भी कर रही हैं। तो दोस्तों, यही थी मेरी वीडियो। उम्मीद है कि आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। और यहाँ देखिए, हम बातें भी कर रहे हैं और ये लोग खाना खा रही हैं। और आप सबको तो पता है, जहाँ औरतें मिल जाती हैं ना तो थोड़ा बहुत गप सड़ाका हो ही जाता है। और हम बात भी कर रहे थे और इन सबको खाना भी खिला रहे थे, मज़ा भी आ रही थी। और गांव से मेरी दोनों जेठानी आई थी और बगल से हमने 5 औरतों को बगल से ले लिया था। तो 7 सुहाग ने हमने इकट्ठा कर लिया था। और यहाँ मम्मी भी बैठी हैं, सबको खाना खिला दिया है और सबका अब हम पैर छू लेंगे, सबसे आशीर्वाद ले लेंगे
और यहाँ देखिए दोस्तों, अंधेरा हो रहा है धीरे धीरे। 6 बजे से ज़्यादा हो गया था टाइम, इतना करते करते हो गया था। और ये लोग खाना पीना खा के, दक्षिणा लेके, और हमने थोड़ा थोड़ा सबको प्रसाद भी दे दिया था, अपने घर को जाएंगी। और उसके बाद फिर मेरा काम शुरू होगा। काम तो बहुत ज़्यादा है, अभी सामान भी सारा फैला हुआ है, तो समेटना भी है और इन सब की विदाई भी कर देते। उसके बाद हम आ गए थे माता रानी के मंदिर में। हमने माता रानी से क्षमा याचना कर ली है। उद्यापन विधि के बाद जो बोला जाता है, हमने उसको बोला है। जिस मतलब जो मेरी बहनें हैं करती होंगी, उन्हें पता ही होगा कि उद्यापन के बाद माता रानी से प्रार्थना की जाती है, क्या बोला जाता है। तो हमने क्षमा याचना भी कर लिया है, तो वीडियो को हम यहीं पर करेंगे एंड। अगर आप सबको थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा। आप सभी को राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।